मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 घंटे तक कंट्रोल सेंटर में मीटिंग की, अफसरों के साथ मीटिंग की, रेस्क्यू ऑपरेशन की गति तेज करने के निर्देश दिए। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम, हमारे साथ हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब। आप देख सकते हैं सीएम साहब लगातार अफसरों के साथ मीटिंग करें, राउंड टेबल करें। उत्तरकाशी में ही लगातार वो डटे हुए हैं, अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाए। सर, 1 घंटे तक अफसरों के साथ मीटिंग की, एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कैसी स्थिति है? देखिए, अभी मौसम की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। मौसम लगातार ख़राब होने के कारण से बहुत कम विंडो मिल पा रही है वहाँ जाने के लिए, लेकिन आज जो भी विंडो मिली, आज मैं भी वहाँ पर पहुँचा और वहाँ जो हमारा धराली के लोग और मुखुआ के लोग और हमारा बगोरी गांव वहाँ पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, एम्स के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है। वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गगनानी से पहले का, उस नाले, उस गाड़ के पास भी, वहाँ पर भी जो है बेली ब्रिज बनने, तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही। 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है, उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गाँव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने का ऑपरेशन रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या अनुमान है? अभी देखिए, ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज़ गति से मलबा आया है, 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हरसिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा। तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, आईटीबीपी के लोगों का भी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले अपने घरों पर पहुंच जाएं, उसके बाद हम पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। अभी गंगोत्री में भी हमारे लगभग 250-300 श्रद्धालु वहां पर रुके हुए हैं, उनको भी हमने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना है। उसके लिए भी सारे प्रबंध कर रहे हैं। चिन्नूक और एमआई हेलीकॉप्टर का प्रबंध हो गया है और वो नेलांग के रास्ते से उनको आईटीबीपी की मदद से, अन्य एजेंसियों की मदद से बाहर निकालेंगे और कल से जो है उनको सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक रहे। मौसम ठीक रहने पर जल्दी सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देंगे। रोड कनेक्टिविटी कब तक? तो मुख्यमंत्री विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द और तेजी के साथ कंप्लीट हो सके और हर प्रकार के इक्विपमेंट से लेकर सुविधाएं उनको पहुंचाई जा रही हैं। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। धस्माना जी, बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड के ऊपर, और
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार जुटे हुए हैं। सरकार कह रही है कि कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, इस पर जोर है कि जल्द से जल्द बिजली वगैरह बहाल की जा सके। निश्चित रूप से देखिए, 2013 की आपदा हमने देखी थी। 2013 की आपदा में बेशक पूरे राज्य का लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर प्रभावित हुआ था, और उसको केदार आपदा के नाम से हम इसलिए जानते हैं कि बहुत बड़ी जनहानि वहां पर हुई थी। लेकिन उस समय भी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तराई के इलाके, पहाड़ के इलाके, पूरे राज्य का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जो 2013 की आपदा में प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि 12 वर्ष बीत जाने के बाद राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए था, जिस प्रकार से मजबूत होना चाहिए था, अब ये आपदा से हम निपट लें, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस राज्य में देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य पूरे देश का है जिसमें जब राज्य बना तो इसमें आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बना। उसका एक मिनिस्टर, उसका एक डिपार्टमेंट, पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र एक राज्य में, एक पूरे देश के अंदर पहला राज्य उत्तराखंड था। लेकिन 25 वर्ष की यात्रा में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल, और ये आपने बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली बात कही है कि पहले आपदा से निकल लें और निपट लें, और उसके बाद जो है इस पर आगे की चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धराली हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सीएम धामी ने मौके पर जाकर जायजा लिया है, आपदा पीड़ित लोगों का हालचाल जाना है, और यह आश्वासन दिया है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है, और बहुत जल्द ही बिजली बहाली पर भी वहां पर काम हो रहा है। महावैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।